News@11 में समय है 11 बजे की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालने का। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हिमाचल के मंडी और कुल्लू में हालात बेहद खराब हैं। हिमाचल में 1 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े पुल बह गए और सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 828 सड़कें बंद है। करीब 5000 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद हो गए हैं। बारिश की वजह से शिमला कालका रेल रूट पूरी तरह से ठप है। बारिश से पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की मौत हुई है। 1007 बसों के रूट रद्द कर दिए गए हैं। हिमाचल में नदी नाले उफान पर हैं। चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन और मंडी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही मौसम विभाग ने 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बारिश ने हिमाचल में बीते कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल से इस बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और करीब 30% जो बारिश है जो पूरे मानसून में होती है लगभग 3 दिनों में हो गई है, तो उससे जो है एकदम से बहुत से एरियाज में असर पड़ा है। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत से हालात बेकाबू हैं और मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं रेंज में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में जो बारिश का इम्पैक्ट रहा है वो अब उत्तराखंड की ओर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हिमाचल की तरह बहुत बड़ा नुकसान तो उत्तराखंड में नहीं होगा, लेकिन अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर धामी का एक्शन लगातार जारी है। पुष्कर धामी देर रात सचिवालय के कंट्रोल रूम पहुंचे और आपदा प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया। सीएम धामी ने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे एक्टिव मोड में रहें ताकि कहीं भी हालात बिगड़ने से पहले राहत पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में हो रही बारिश का असर कुमाऊं रेंज पर भी पड़ेगा। दिल्ली में हर पल बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी तेजी से यमुना के जलस्तर को बढ़ा रहा है। यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ से करीब 33,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कल आधिकारिक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एनडीआरएफ के जितने भी जवान हैं वो ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे। पुरानी दिल्ली की ब्रिज के आसपास जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। लगातार वहां पर दिल्ली पुलिस के जितने भी फोर्स है वो वहां पर पहरा दे रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उस रास्ते का इस्तेमाल ना कर सके। रात 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर के ऊपर पहुंच गया। लिहाजा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डूब क्षेत्र के इलाकों की हालात की जानकारी अफसरों से मांगी। हालांकि डूब क्षेत्र के लोगों को हटाने का काम देर रात तक जारी रहा। आशंका जताई जा रही है कि आज सुबह यमुना के तटीय इलाके जलमग्न हो सकते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अगर 207.49 के ऊपर पहुंच जाता है तो आशंका जताई जा रही है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली के एलजी से हालात का ब्यौरा मांगा और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। खौफनाक सड़क हादसे की तस्वीरें गाजियाबाद के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की हैं, जहां सुबह 7 बजे के करीब ये जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। काली एसयूवी में सवार लोग मेरठ की तरफ जा रहे थे, मगर गाजियाबाद के विजयनगर चौक के पास अचानक इस गाड़ी के सामने एक स्कूल बस आ गई। एसयूवी के ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक्सप्रेसवे पर उल्टी दिशा से भी कोई गाड़ी आ सकती है, लिहाजा जब तक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसयूवी की बस से जोरदार टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अच्छी खासी मजबूत मानी जाने वाली एसयूवी के भी परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार ज्यादातर लोगों की जान एक झटके में चली गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों को एसयूवी में सवार लोगों के शव निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। एसयूवी में सवार लोग एक ही परिवार के थे और मेरठ के मवाना से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे थे, मगर अभी रास्ते के 1 घंटे का सफर भी तय नहीं हुआ था कि बस ड्राइवर की लापरवाही ने इनकी जिंदगी का सफर खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजों के बीच जबरदस्त तनाव का माहौल बना हुआ है। हावड़ा में काउंटिंग सेंटर के बाहर 2 गुट आपस में भिड़ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। दिनहाटा में स्ट्रांग रूम के सामने बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनावों की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में
ग्राम पंचायत में टीएमसी 445 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो आज पश्चिम बंगाल जाएगी और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेरे संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई है। 4 हम लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ हिंसा हुई है उन जिलों में जाएंगे, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलेंगे। ये बहुत पीड़ा की बात है कि 39 लोग मर जाते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात आप करते हैं और आप कैसा लोकतंत्र हो रहा है बंगाल में, और बाकी विपक्षी दल क्यों शांत है। इस बीच हिंसा को लेकर सोमवार को गवर्नर ने अमित शाह से मुलाकात की है। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर लगातार सियासी घमासान जारी है। 14 जुलाई को जमीयत उलमाए हिंद यूसीसी के विरोध में यौम दुआ के रूप में मनाएगा। जमीयत की वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया गया कि सभी मुख्यमंत्री और राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मुद्दे को लेकर तेलंगाना के सीएम से मुलाकात की। बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वजीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज करिए, उसकी मुखालिफत करिए। वहीं कांग्रेस ने यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को ही नहीं पता कि यूसीसी क्या है। ये देश गांधीवादी विचारधारा से चलेगा। ये देश गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा चलेगा, संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, गांधी की विचारधारा से चलेगा। मुंबई के इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भारत के बाहुबली रॉकेट चंद्रयान 3 को ताकत देने वाले इंजन का निर्माण हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपने मिशन चंद्रयान के लिए पूरी तरह से तैयार है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जब चंद्रयान 3 का लॉन्च होगा, तब दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी सांसों को थामे इस पर अपनी नजर गड़ाए होंगे। चंद्रयान 3 में कुल 3 इंजन होंगे, जिसका करीब 80% निर्माण मुंबई में हुआ है। मुंबई के गोदरेज एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चंद्रयान 3 में इस्तेमाल हुए सभी इंजन पार्ट्स रखे हुए हैं। इस अंतरिक्ष यान में लगा इंजन 90% स्वदेशी है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। तो थ्रस्ट चैम्बर है वो एग्जॉस्ट को कंट्रोल करता है, वो फ्लेम को कंट्रोल करता है, और जो दोनों इंजन है वो सेम थ्रस्ट से कंट्रोल होने चाहिए, नहीं तो स्पेस का को प्रॉब्लम